सब नाम नेट बनाओ। भैया हमारा घर गिर गया है और सोहेल देव पार्टी के अखिलेश शर्मा जो है उपाध्यक्ष बताते हैं, राजभर मंत्री के जो हैं उपाध्यक्ष, और ये जो है 10-15 गुंडों के साथ आए, हमारा घर जो है बनने नहीं दे रहे। हमारा घर कच्चा मकान था, गिर गया है, उसको बनाने नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। बिटिया हमारी शादी है, हम अगर नहीं बनेगा तो हम लोग घर बेघर हो जाएंगे, हम लोग घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी हमारी कंडीशन हो गई, हम कहाँ रहें, हमारे रहने ठिकान नहीं है। अखिलेश शर्मा जो हैं उपाध्यक्ष हैं सोहेल देव पार्टी के, राजभर मंत्री राजीव कुमार शर्मा, हयात नगर ग्राम सभा, मेरे साथ सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अपने को बताकर, जिला अध्यक्ष बताकर 10-15 लोग 2-3 गाड़ियों से, मैं असलाहा डंडा के जेसीबी लेकर हमारे दरवाजे के सामने ज़बरदस्ती खुदवा के दीवार बना रहे। मना करने के बाद फोर्स आई और उसके बाद सबका चालान किया। उसके मुचल कहन कि हमारे पास पूरा प्रशासन तंत्र, डीएम एसपी सब हमारे जेब में रहते हैं, तुमको जो खान तुम्हारा काम, तब तक तुमको घर नहीं, बस शादी का हम तुम्हारे ठेका नहीं लिए। हमारी बेटी की शादी 15 दिन शेष बचा है। अब बताइए, हम लोग बेघर हो गए हैं और प्रशासन धमकी दे रहा, हमारे साथ कोई भी न्याय नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन इन लोगों के दबाव में मामले चालान 151 में कर दिया, ये लोग मौके भाग गए। हम ही लोगों को, पीड़ित पक्ष को ही मुलजिम बनाया गया और मेरा पुराना घर कच्चा गिर गया है और घर में रात में चाहे जब चोरी डकैती, घर की इज्जत नीलाम हो सकती है। अतः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जिला प्रशासन, माननीय कप्तान साहब से विनम्र निवेदन है, जिलाधिकारी से, पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा, इस ठंडक से बचने के लिए घर के निर्माण में सहयोग करें। हमारा पुराना घर गया, हम लोग बेघर बिना छत के हैं और ये लोग भाग गए और हमको उल्टा केस में लगा के हम जमानतदार खोज रहे हैं। क्या आपका कोई पुराना मामला? हमारे बगल विश्वनाथ शर्मा की जीप चोरी लेके चले गए थे, कहीं वो क्या उखाड़ पाए, हमारे बारे में जानते नहीं। हमने यहाँ पे रेलवे कितने लोगों को नौकरी पीछे पीछे फिरते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। शहर में हमारे पास बहुत माफिया हैं, तुम लोगों का काम लगा देंगे। कौन ये कह रहा था? ये कह रहे थे और सुभाषपा के जिला अध्यक्ष कह रहे थे कि तुम लोगों को जब मैं जूता से पीटते हुए ले आऊँगा, 4-6 लड़के लगा दूंगा, तुम्हारा संजय तुम्हारी वो गायब कर दूंगा, शहर में घुसने नहीं पाओगे। जितनी तुम्हारी हैसियत हो तुम घर बनवा के दिखाओ, तुम लोग बिना छत के रहोगे और शादी करना हो सड़क पे जाके करो। हमारा पुराना घर गिर गया है बरसात में, उसी पुरानी ही जमीन पे हम अपना निर्माण 80% हो गया है, खाली स्लिप लगा, वहाँ कोई विवाद नहीं है और हमारे घर के सामने से ये पूरा बाउंड्री वाल का, हम लोगों का रास्ता रोकने के लिए जेसीबी और असलाह लेके गए। क्यों गए थे ये लोग? यही कि इनका रास्ता बंद हो, इनका पुरानी जीप का घटना जो गांव में है, अपना दादागिरी, उस पैसे पार्टियों से पैसा लेकर जबरदस्ती कब्जा कराने। भारतीय सोहेल देव पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी बहन जो गोसाईगंज थाने के निकट हयात नगर गाँव में उनका निवास है, वो लोग हमारे बहन और बहनोई दोनों लखनऊ में रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं। उनके घर के पीछे जगदम्बा प्रसाद शर्मा का घर है। जगदम्बा प्रसाद शर्मा ने अपने घर के पीछे ज़बरदस्ती एक दरवाज़ा खोल लिया और सामने की ज़मीन कब्जा करने लगे और हमारे बहनोई की जो दीवार बननी थी उन्होंने उसको बनने नहीं दिया। जब इस प्रकरण में हमारे बहनोई के छोटे भाई जो सोहेल देव पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, उन्होंने एक एप्लीकेशन माननीय मंत्री जी को कॉपी करके हमारे जिलाध्यक्ष को दिया और कहा कि हमारा प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है और जगदम्बा प्रसाद शर्मा और उनके तीनों लड़के संजय शर्मा, राजीव शर्मा और संतोष शर्मा, तीनों हमको गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारा निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। इस प्रकरण में मैंने यशो से बात किया। यशो ने गोसाईगंज ने कहा कि कल हम पुलिस भेजेंगे। दूसरे दिन भी जगदम्बा शर्मा विवादित ज़मीन पर अनाधिकृत निर्माण करा रहे थे और जब हमारे रिश्तेदारों ने हमको सूचना दिया तो मैंने यशो को बताया और मौके पर अपने जिलाध्यक्ष और 1-2 सहयोगियों के साथ वहां पहुंचा। देखा जगदम्बा प्रसाद शर्मा अपना निर्माण करा रहे हैं। इसकी सूचना मैंने तत्काल यशो गोसाईगंज को दी, उन्होंने पुलिस भेजी और कार्य को, जगदम्बा प्रसाद शर्मा के कार्य को रुकवाया। इन सब प्रकरण के बाद दूसरे दिन एसडीएम जयसिंहपुर ने दोनों पक्ष को अपने पास बुलाया और कहा
कि आप लोग आपस में सुलह कर लीजिए, दोनों लोग अपना कंस्ट्रक्शन करवाइए, और अगर आप लोग आपस में सुलह नहीं करेंगे तो इस विवादित ज़मीन पर कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। ये सारी बातें एसडीएम जयसिंहपुर ने आदेशित किया। इन सब बातों के बाद जगदम्बा प्रसाद शर्मा के तीनों पुत्र और जगदम्बा प्रसाद अनाधिकृत रूप से समाज में कुप्रचार कर रहे हैं कि अखिलेश शर्मा और विनीत सिंह दोनों लोग गुंडाई कर रहे हैं, लफंगाई कर रहे हैं, जबकि मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। और हमने सारी जानकारी प्रशासन को, एसडीएम को दी, थाने को दी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रही बात जगदम्बा शर्मा और उनके पुत्र की, तो अपने सामने, अपने पीछे, अपने दाएं, अपने बाएं, चारों तरफ पूरे गांव में वो जो है सबकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। पूरा गांव उनसे असंतुष्ट है। प्रधान को भी वो गाली देते हैं, प्रधान भी असंतुष्ट है। पूरा गांव जिसके खिलाफ हो, जो पूरे गांव में नेतृत्व कर रहा हो, वो व्यक्ति अखिलेश शर्मा और विनीत सिंह को के पद को और उनको बदनाम करने के लिए ढेर सारा सोशल मीडिया पे अनाधिकृत बयान देके बदनाम कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।